आज सुहाना का शेखावत हाउस में पहला दिन था। रात को काफी देर तक उसके दिमाग में उथल पुथल चलती रही, जिसकी वजह से वह सो नहीं पाई। इसी वजह से आज सुबह भी उसकी देर से नींद खुली। वह शायद अभी थोड़ी और देर तक सोती रहती, अगर सुबह सुबह सिमरन का फोन न आया होता। सुबह सुहाना की नींद सिमरन के फोन से ही खुली, इसीलिए भर्राती हुई आवाज में सुहाना ने कहा, हेलो। आज सिमरन की आवाज में थोड़ी हड़बड़ाहट लग रही थी। उसने हड़बड़ाते हुए कहा, दीदी आप कहाँ हो? सुहाना, घर पर हूँ। क्यों, क्या हुआ? सिमरन, आज पता नहीं क्या हुआ है। मैं अभी अभी जब से यहाँ आई हूँ तब से ऑफिस में लोगों का आना जाना लगा हुआ है। विक्की सर सुबह से आकर ऑफिस में ही बैठे हुए हैं और बहुत सारे इन्वेस्टर्स भी आए हुए हैं। पता नहीं ऑफिस में क्या चल रहा है। सुहाना ने इस बात का तो कोई जवाब नहीं दिया कि वहां क्या चल रहा है। बस सिमरन से कहा, मैं तुम्हें एक एड्रेस भेज रही हूं, यहां की जॉब से जल्द रिजाइन करके आज ही जाकर उन लोगों से मिल लो, वहां पर तुम्हें नौकरी मिल जाएगी। सिमरन को कुछ समझ में नहीं आया, पर उसे यह पक्का पता था कि अगर सुहाना कह रही है, इसका मतलब है कि इसमें कोई ना कोई बात तो होगी। सुहाना उसका बुरा कभी नहीं चाह सकती, इसलिए सिमरन ने ओके कहकर फोन काट दिया। सुहाना को इस नए घर में बहुत अजीब लग रहा था, पर आज राज का बर्थडे था, इसलिए उसने सोचा कि नीचे जाकर उसको कम से कम बर्थडे विश तो कर दे। यही सोचकर सुहाना फ्रेश होकर जब नीचे पहुंची तब तक 9:30 बज चुके थे और घर के नौकरों ने उसे बताया कि राज ऑफिस जा चुका है। अब सुहाना को समझ में नहीं आ रहा था कि आज वह क्या करे। आज उसका कोई प्रोग्राम नहीं था। विक्की के ऑफिस वह वापस नहीं वाली थी और शेखावत हाउस में उसे अपने कमरे के रास्ते के अलावा कुछ भी नहीं पता था और राज भी बिना उसे कुछ भी बताए जा चुका था। सुहाना अभी सीढ़ियों के पास खड़े होकर यह सब कुछ सोच ही रही थी कि तभी घर की पुरानी नौकरानी सविता, जिसकी उम्र लगभग 50 साल होगी और वह बहुत सालों से शेखावत परिवार के घर में काम कर रही है, इसलिए इस घर के परिवार के हर एक सदस्य से और चप्पे चप्पे से वाकिफ है। उम्र का तकाजा कह लो या औरत होने की समझ, सविता को यह समझने में देरी नहीं लगी कि सुहाना यहाँ खड़े होकर क्या सोच रही है। इसीलिए उसने प्यार से सुहाना की ओर देखा और कहा, मैडम सर रोज 9 बजे ऑफिस चले जाते हैं। वह सुबह जल्दी उठते हैं और नाश्ते के बाद ऑफिस चले जाते हैं। यह उनका रोज का रूटीन है। सर अपने समय के बहुत पक्के हैं, उन्हें अपना खाना, नाश्ता, चाय सब कुछ बिल्कुल ठीक समय पर चाहिए होता है। आप नई है, धीरे धीरे आपको सब समझ आ जाएगा। सविता की बात सुनकर सुहाना को थोड़ा सा अपनापन भी लगा और तसल्ली भी मिली, इसलिए उसने सविता की बात पर मुस्कुराकर उसकी ओर देखा और उससे कहा, शायद आप ठीक कह रही हैं, मुझे भी थोड़ा समय तो देना ही होगा। सविता जी आप चलिए, मैं आपके लिए नाश्ता लगा देती हूँ, चलकर नाश्ता कर लीजिए। सविता की बात पर सुहाना चुपचाप उसके पीछे पीछे चल दी। सुहाना ने नाश्ता किया, इसके बाद सविता ने उसे घर दिखाने के लिए कहा, तो सुहाना ने उसे यह कहकर इनकार कर दिया कि रहने दीजिए, आप अपने काम खत्म कर लीजिए, घर वह खुद घूम लेगी। जाहिर है घर तो अब उसका है, इसलिए सविता ने भी इस मामले में कुछ नहीं कहा और सुहाना ने भी सोचा कि अगले 1 साल तो यही रहना है, इसलिए इस घर की चीजों से, इसके कायदे कानूनों से वाकिफ हो जाने में ही समझदारी है। सुहाना ने एक एक करके घर घूमना शुरू किया। सुहाना अभी सारा घर घूम के 2nd फ्लोर कमरे पर पहुंची ही थी, जो कमरा ठीक उसी के कमरे की तरह था, बस उसका कमरा 2nd फ्लोर तरफ था और यह कमरा बाई तरफ। अंदर का इंटीरियर बहुत ही क्लासी और बहुत ही सलीके से किया गया था।
पर इंटीरियर और उसके रंगों को देखकर साफ पता चलता था कि किसी आदमी का कमरा है। सुहाना इधर उधर ध्यान से देख ही रही थी कि तभी उसका बेडसाइड टेबल पर ध्यान गया, जिस पर फ्रेम की हुई राज की फोटो रखी हुई थी। उसी से सुहाना ने अंदाजा लगाया कि शायद यह कमरा राज का है। सुहाना अभी उस कमरे में और ध्यान से चीजों को देखने की कोशिश कर ही रही थी कि तभी अचानक से कोई पीछे से कमरे के अंदर आया और उसने लगभग सुहाना को झकझोरते हुए खींचकर कमरे से बाहर निकाल फेंका। उस लड़की के इस हरकत से सुहाना एकदम से चौंक गई। सुहाना को समझ नहीं आया कि यह कौन है और ऐसा क्यों कर रही है। वह लड़की घसीटते हुए सुहाना को नीचे हॉल तक लेकर आ गई। सुहाना ने अब तक उसकी बातों का जवाब नहीं दिया था। देखने में तो वो बहुत ही अच्छे परिवार की लड़की लग रही थी। कपड़े भी बहुत अच्छे पहने हुए थे और बोलने के लहजे से पढ़ी लिखी भी नजर रही थी। पर किसी और के घर में घुसकर ऐसी हरकत कोई कैसे कर सकता है। उसने अब तक सुहाना को बोलने का मौका भी नहीं दिया था। जैसे ही वह सुहाना के साथ हॉल में पहुंची, उसने गुस्से से चिल्लाना शुरू किया, सविता सविता, सारे लोग कहां मर गए हैं? सिक्योरिटी इसी वक्त इधर आओ। उस लड़की की आवाज पर सारे नौकर, सारे गार्ड्स हॉल में इकट्ठे हो गए। सुहाना सब कुछ चुपचाप समझने की कोशिश कर रही थी कि तभी उस लड़की ने सविता की ओर देखकर चिल्लाते हुए कहा, सविता, तुम्हारी जिम्मेदारी है इस घर का ध्यान रखने की। इसके बावजूद भी यह लड़की राज के कमरे तक पहुंच गई। एक चोर घर के अंदर घुस गया, उसके बावजूद भी गार्ड, सिक्योरिटी किसी को पता नहीं चला। तुम सबको यहाँ पर किस लिए रखा गया है? मैं राज से कहकर आज ही तुम सबको नौकरी से निकलवाती हूँ। मेरी तो समझ में नहीं आता कि कितने नौकर, इतने गार्ड्स होने के बावजूद भी यह लड़की टहलते हुए मैं राज के कमरे तक पहुंच गई थी। वो तो अच्छा हुआ मैं राज को उसका बर्थडे विश करने के लिए आई थी, वरना पता नहीं है वहां से ये क्या क्या लेकर चली जाती और तुम सबको पता भी नहीं चलता। कौन सी नींद में रहते हो तुम सब के सब? लड़की और चिल्लाती और ज्यादा बोलती अगर सविता ने उसे टोकते हुए और उसकी बात को काटते हुए यह नहीं कहा होता, मैडम यह मिसेज राज शेखावत है, हमारी नई मैडम। यह शब्द मिसेज राज शेखावत उस लड़की के कानों में पिघले हुए लोहे से पड़े। उसने आंखें फाड़ फाड़ कर पहले तो सविता को देखा और उसके बाद सुहाना की ओर अपना रुख किया। सुहाना अब तक भी समझ नहीं पाई थी कि आखिर यह कौन है, और इसलिए उस लड़की की ओर सुहाना ने पहले तो देखा और एक झटके से अपना हाथ छुड़ाते हुए सविता की ओर देखा, जैसे उससे पूछ रही हो कि यह कौन है। सविता ने कुछ जवाब देने के लिए अपना मुंह खोला ही था कि तभी उस लड़की ने झूठी मुस्कुराहट के साथ सुहाना की ओर रुख किया और कहा, ओह सॉरी, मैं राज की बचपन की दोस्त शनाया हूँ। मुझे लगा घर में कोई चोर घुस गया है। मैं उसका बर्थडे विश करने के लिए आई थी। सॉरी, मुझे नहीं पता था कि उसने शादी कर ली है। सुहाना, हाँ कल ही हमारी शादी हुई है। बहुत जल्दबाजी में हुई, इसलिए किसी को बताने का समय नहीं मिला। शनाया, पर मैं तुमसे से कम मुझे तो बता सकता था। खैर छोड़ो अब, क्योंकि तुम्हारी और राज की शादी हो चुकी है तो मैं तुम्हें ऑफिशियली उसकी सरप्राइज पार्टी में इनवाइट कर रही हूँ। हम सभी दोस्तों ने मिलकर रॉयल क्लब में उसके लिए सरप्राइज पार्टी अरेंज है। शाम को ठीक 7 बजे तुम वहीं पहुंच जाना। सुहाना को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या जवाब दे, चूंकि राज ने और उसने दोनों ने तय किया था कि अपनी शादी के बारे में किसी को नहीं बताएंगे, और यहाँ शनाया उसे उसके बाकी दोस्तों से मिलवाने के लिए कह रही है। दोस्तों, इस कहानी का अगला भाग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।